तो मैंने पहले ही बताया कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते। जिसको हिंदुत्व समझ रही है वो मेरा भारत है, जिसको आप हिंदुत्व समझ रही है वो मेरा सनातन है। और इस सनातन रूपी हिंदुत्व के लिए गुरु रहमान अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। प्रमाणित कर सकता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वह हिंदू ही था। कभी मुकेश था, उसके बाद रहमान हो गया। सर, मेरा नाम आयुषी और मैं सारथी क्लासेस हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप मुस्लिम होकर भी आपका जो हिंदुइज्म के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो सही है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इसका डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे? प्रश्न तो आपने बिल्कुल रहमान सर से ही पूछ लिया। देखिए, एक बात बेटा बता दें हम कि सबसे पहले यहाँ मुस्लिम भाई भी होंगे ही। एक बात मैं लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल आधार पर यह सिद्ध कर सकता हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वह हिंदू ही था। कभी मुकेश था, उसके बाद रहमान हो गया। एक बात, क्योंकि यहाँ के सारे लोग हिंदू हैं। दूसरी बात, आपने कह दिया कि मैं मुस्लिम होकर भी हिंदुत्व की बात करता हूँ। हिंदुत्व इज डिफरेंट थिंग, हिंदुत्व इज टोटली डिफरेंट थिंग। मैं मुस्लिम होकर सनातन की बात करता हूँ, क्योंकि सनातन किसी की बपौती नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि मैं भारत में रहता हूँ, भारत में खाता हूँ, भारत में पीता हूँ, भारत में जीता हूँ। मैंने तो शरीर दान कर दिया है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम तो यही दफन हो गए, जो मुस्लिम यही दफन हो गए। तो जब भारत में रहते हैं तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का 27वां पारा यह कहता है कि जिस मुल्क की नमक तुम खा रहे हो, उस मुल्क के लिए अगर कुर्बानी देते हो तो वह तुम्हें शहीद का दर्जा देगा, शहीद का दर्जा देगा। और जिसको हिंदुत्व समझ रही है वो मेरा भारत है, जिसको आप हिंदुत्व समझ रही है वो मेरा सनातन है। और इस सनातन रूपी हिंदुत्व के लिए गुरु रहमान अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और रही बात डर की, तो मैंने पहले ही बताया कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते। Hi everyone, my name is Ananya. I am from class 7. My school name is DPS. My first question is that, sir, with you, sir, Guru Rahman sir, I have a question that, क्या आप जो बचपन में बनना चाहते थे, आज आप वही हैं या कुछ और? बहुत सुंदर। आप बचपन में जो बनना चाहते थे आज वही है या कुछ और बन गए हैं? हेलो नहीं बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं बेटी कि मैं नियतिवादी हूँ और मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सोच मेरी केंद्रित है वो श्रीमद् भगवद गीता का है। और मैं श्रीमद् भगवद गीता का बिहार का संरक्षक भी हूँ। तो मेरा, आप जो स्टॉक को वीडियो मेरा देखिएगा, गुरु रहमान जो स्टॉक, तो मेरे जीवन का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य था आईपीएस ऑफिसर बनना। यह लक्ष्य मेरा उस समय से था जब मैं यूपीएससी के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि एसपी एक पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, चैलेंजिंग पद होता है। वह मेरा जीवन का लक्ष्य था। लेकिन जीवन में उठापटक होती रहती है और ईश्वर जो प्रारब्ध करता है उसी प्रारब्धता के हिसाब से मनुष्य को चलना पड़ता है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका और मैं आईपीएस नहीं बन सका, क्योंकि आईपीएस बनने के लिए मेरे पास केवल और केवल एक ही रास्ता था कि मैं केवल और केवल आईपीएस के बारे में सोचूं। लेकिन आईपीएस बनने के क्रम में मैंने आईपीएस के साथ साथ तुम्हारी गुरु माँ को भी सोचना शुरू किया, जो मेरे मार्ग में एक बहुत बड़ा अवरोधक रूप में बना, इसलिए मैं नहीं बन पाया। लेकिन
मुझे जिस रूप में मेरी देवी मिली है, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का प्रारूप, कि आज मुझे आईपीएस बनने का न बनने का थोड़ा सा भी मलाल नहीं है, क्योंकि आज बजरंगबली के साक्षात आशीर्वाद, मां सरस्वती की कृपा से 19 आईपीएस ऐसे हैं जो मेरा पैर छूटे हैं। बहुत धन्यवाद।